बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। वअन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आद मरीज़न फ़क़ाल अला तदअू लहु तबीबन। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्त तअमुरुना बिहाज़ा। क़ाल फ़क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लम युनज़िल दाअन इल्ला अंज़लहु मअहु दवाअन। रवाहु इब्नुल हुमामी अस्सूफ़ी फ़ी मुंतख़बिन मिन मुस्मआती व अहमद फ़ी मुस्नदिही। हदीस सुनिए ध्यान से। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार की बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ़ ले गए। उनकी खैरियत पूछी और फरमाया तुम लोग उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं बुलाते हो, ये आदमी बीमार हो गया है। उन्होंने कहा ये अल्लाह के रसूल, आप भी हमको ये हुक्म दे रहे हैं डॉक्टर का, आप तो नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल लम यंज़िल दाअन इल्ला अंज़ल मअहु दवाअन। फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने जितनी भी बीमारियां दुनिया में उतारी है उन सारी बीमारियों के साथ, ज़ोर से बोलो बेशक के दवा भी उतारी है। अल्लाह ने, बोलो भाई ज़ोर से, बीमारियों के साथ दवा भी उतारी। तो फरमाया अगर जब भी डॉक्टर जानने वाला है तो उसको बुला लो, जो भी जानकारी है। उलमा ने हदीस की शरह में लिखा है कि जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और दानाई के तकाज़े के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आसमानों से नाजिल की है, वहाँ अपने बंदों पर एहसान करते हुए उनके इलाज के असबाब भी अल्लाह ही ने पैदा फरमाए। यानी ये नहीं किया कि बीमारियाँ उतार दी और बीमारियों का इलाज नहीं उतारा, नहीं, बीमारियाँ उतारी तो उसका इलाज भी उतारा। अगर इलाज न उतारा होता तो बंदे परेशान हाल रहते दुनिया में। इस वक्त आज के ज़माने में मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज की तहक़ीक़ात एलोपैथी में, देसी दवाओं में तहक़ीक़ात सामने आ रही है जो सुकून देने वाले भी है और शिफा देने वाले भी। आजकल जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बनी हैं और नई टेक्नोलॉजी आई है दवाओं के बारे में, फरमाया ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुस्तंबात है। धीमे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दवाएँ आई आज भी वो काम कर रही है। अगर वो न करे तो उसके बाद धीमे धीमे अल्लाह ने इंसान को जो रास्ते बतलाए दवाओं के, उसमें भी शिफा है। डॉक्टर हजरात, इनका ताल्लुक़ हिकमत से हो या एलोपैथी से हो या होम्योपैथी से हो, को चाहिए कि वो मुकम्मल तालीम और तहक़ीक़ और रिसर्च के बाद मैदान में आए ताकि मुनासिब और सही अंदाज में इंसानियत की खिदमत कर सके। वान अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लम युनज़िल दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफ़ाउन इल्लल हरम फ़अलैकुम बिअल्बानिल बक़री फ़इन्नहा तरिमु मिन कुल्लि शजरिन। इस हदीस में एक नई चीज़ बतलाई। इंशाअल्लाह कहो पहले कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये आसमानों से हमको बतलाया जा रहा है मगर हम लोग अमल नहीं करते। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के अलावा हर बीमारी का इलाज आसमानों से उतारा है। आगे क्या फरमा रहे, फ़अलैकुम बिअल्बानिल बक़र,
तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि गायों का दूध इस्तेमाल करो। गाय का दूध, ज़ोर से बोलो, किसका? गाय का दूध, काउ मिल्क, इसको इस्तेमाल करो। आसमानों से बतलाया गया फ़इन्नहा तरिमु मिन कुल्लि शजरिन, इसलिए कि वो हर किस्म का दरख्त को खाती और चरती है। जब अलग अलग दरख्त को खाएगी, अलग चीज़ों को खाएगी, तो उससे अलग किस्म के अंदर के जो तासुरात हैं और असरात हैं वो उसके दूध में आएंगे, जो हमारी बीमारियों के लिए शिफा बने। इसलिए आगे आप एक हदीस पढ़ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके गोश्त में बीमारी है। गाय के गोश्त में एक बीमारी है और वो आजकल उसकी तहकीक हो गई, इससे खून गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं। ज़ोर से बोलो भाई, इसको क्या कहते हैं आजकल? कोलेस्ट्रॉल। इसलिए दूध इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया कि इसका दूध इस्तेमाल करो। ये अलग अलग किस्म के घास और दरख्त को चरती और खाती है। इंसान की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा है, जिसको बीमारी से हदीस में ताबीर किया गया है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, ये अल्लाह ने रखी है। अगर फिर भी आदमी ये इस्तेमाल करे गाय का दूध तो बड़ा फ़ायदा है। अगर मिल सकता है तो भैंस की जगह यही इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ हदीसों में ये भी आया है कि गाय का घी भी इस्तेमाल करो, उसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी, क्योंकि उसी से बनता है, गाय के दूध ही से बनता है। आगे की बात, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु यबलुगु बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला क़द अंज़ल लहु शिफ़ाअन अलिमहु मन अलिमहु व जहिलहु मन जहिलहु। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी उसका उसने इलाज भी उतारा है। किसी को इसका इल्म हुआ, किसी को नहीं हुआ। जिसने सीखा उसने सीखा, जिसने नहीं सीखा उसने नहीं सीखा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इसी किस्म की आ रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बीमारी उतारी है उसकी दवा भी पैदा की। बाज़ों को इसका इल्म हुआ, बाज़ों को नहीं हो सका, सिवाय मौत के। साम, साम क्या चीज़ है? साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सिवाय साम के साम क्या चीज़ है? फरमाया साम ऐ वहुवल मौत, फरमाया वो मौत है। फरमाया जिसका इलाज अल्लाह के सिवा कोई नहीं बतला सकता। भाई जब मौत आ जाएगी, आमीन कहो, अल्लाह पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए, तो उसको ज़िंदा करने की ताकत क़यामत के दिन, ज़ोर से बोलो, सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास। मौत जो है अल्लाह ताला का अटल और नाकाबिल तग़य्युर, यानी बदलने वाला नहीं फैसला है, न बदलने वाला फैसला है मौत। उसका किसी की तंदुरुस्ती और बीमारी और एहतियात और बेएहतियात से कोई ताल्लुक। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती में भी उठा लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास बीमारी हो, बीमारी तो असबाब हैं। अभी सूरत में एक अमला फैमिली का लड़का जवान खेलता खेलता इंतकाल कर गया, तंदुरुस्त, वो तो जिम करता था। ये अलग चीज़ है, ये अलग बात है कि शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी में एहतियात करना चाहिए। जिन चीज़ों से नुकसान होता है उससे बचना चाहिए, जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है उससे इख्तियार करनी चाहिए। जैसे आपको प्रेशर की बीमारी है तो आप गोश्त अंडे नहीं खा सकते, परहेज़ का हुक्म है डॉक्टरों। घी नहीं खा सकते, मिठाइयाँ नहीं खा सकते। ये चीज़ों से नुकसान होता है, वो खून और गाढ़ा होता है, फिर वो ब्लड ब्लॉक कर देता है, नसें ब्लॉक हो जाती, कभी भी आदमी को अटैक आ सकता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीस पढ़ गए कि जब तुम्हारा खून भड़कने लगे, यानी ब्लड प्रेशर हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजामा कराओ, या उसके दूसरे इलाज हैं, होम्योपैथी है, देसी दवा है, उसका इलाज कराओ। हदीस में क्या फरमाया कि ये ब्लड प्रेशर, हदीस के अल्फाज है, फ़इन्नल इंसान यक़्तुलहु, इंसान को कत्ल कर देता है, मौत के घात उतार देता है। कितने लोग प्रेशर हाई होता है तो चले जाते हैं, भाई बोलो ना, जाते नहीं जाते? हाँ,
आगे की हदीस आ रही है, नई नई बातें हदीस से साबित होती है। अन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन इन्नल्लाह ख़लक़द-दा वद-दवा फतदावौ वला ततदावौ बिहरामिन। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बीमारी और इसकी शिफा दोनों आसमानों से नाजिल की, इसलिए तुम इलाज कराओ, लेकिन हराम चीज़ को बतौर दवा इस्तेमाल न करो। मालूम है कि जो चीज़ें हराम हैं उनको दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, दूसरी हदीस आ रही है जिसको इमाम अहमद ने मुस्नद में जिक्र किया है, क़ाल आद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बिही जुरहुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की बीमार पुरसी के लिए गए जिनको जख्म लगा था, जख्मी आदमी था। तो आपने फरमाया उदउ लहू तबीब बनी फुलानिन, फुला कबीले के डॉक्टर को बुलाओ। क़ाल फदऊहु, उन्होंने उसे बुलाया, वो आ गया। फजा फ़क़ाल या रसूलल्लाह, और कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दवा भी किफ़ायत करती है, यानी दवा काफ़ी हो जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? वहल अंज़लल्लाहु मिन दाइन फिल अर्ज़ि इल्ला जअलहु लहू शिफ़ा। अल्लाह ने ज़मीन पर जितनी बीमारियाँ उतारी, अल्लाह ने उसके साथ उसकी शिफा भी उतारी। बस एक शे है कि बुढ़ापे का और मौत का कोई इलाज नहीं। आगे की हदीस आ रही, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ततय्यब वला युअलमु मिन्हु तिब्बुन फहुव ज़ामिनुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको दवाओं का इल्म न हो और फिर इलाज करे और उसकी दवाएं मशहूर नहीं, लोगों को फ़ायदा नहीं होता, तो नुकसान होने की सूरत में वो डॉक्टर ज़िम्मेदार होगा। जिसको इल्म न हो फिर लोगों को दवा देना शुरू कर दे। जहाँ शरीयत ने इलाज करवाने के शौक़ दिलाया है, वहाँ डॉक्टरों को इस चीज़ का पाबंद बनाया है कि इनके पास मुकम्मल अहलियत और लायकात होनी चाहिए, वरना मरीज़ के नुकसान की सूरत में वो ज़िम्मेदार होंगे अल्लाह के यहाँ। इस ज़िम्न में गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस हदीस मुबारका से इस्तिदलाल करना भी दुरुस्त है कि बीमार को चाहिए वो तालीम याफ्ता जो जानकार इलाज करने वाले उन्हीं से राब्ता करें, अलटप लोगों के पास न जाएं। आगे देखिए हराम से शिफा हासिल करना कैसा है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तदावा बिहरामिन लम यजअलुल्लाहु लहू फ़ीही शिफ़ाउन। जिसने हराम चीज़ के साथ इलाज किया, अल्लाह ताला उसके लिए उसमें शिफा नहीं बनाएगा। जैसे हराम कोई भी चीज़ है और आप उसमें जो है उसको इस्तेमाल करें, जब अल्लाह ने उसको हराम करार दिया, मिसल तो मसलन कुत्ती का दूध, गधी का दूध और जानवर जो हराम है उनका दूध, तो उनका दूध भी हराम। किसी ने कहा इसका दूध को पिलाओ, जायज़ नहीं, हराम हराम है। हदीस में फरमाया गया अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों में शिफा रखी नहीं, तो कोई करेगा तो शिफा होगी नहीं और गुनहगार होगा वो अलग। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बीमारी और उसकी शिफा दोनों उतारी, इसलिए तुम इलाज किया करो, लेकिन हराम चीज़ को बतौर दवा इस्तेमाल न करो। ये दूसरी हदीस आई इसी किस्म की। उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कि बिला शक व शुबा हर बीमारी का इलाज हलाल चीज़ों में, हर बीमारी का इलाज, लेकिन आजकल दवाएं तैयार करने वाले उस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते कि वो जिस चीज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल कराना चाहते हैं, शरीयत में उसका हुक्म क्या है, आया वो हलाल है या हराम, वो देखते नहीं। मौजूदा साइंसी तरक्की याफ्ता दौर में तहकीक करने दवाओं में इस्तेमाल होने वाली हर हराम चीज़ का मुतबादिल तलाश किया जा सकता है, यानी जो हराम चीज़ है उसके बदले हलाल चीज़ भी है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, तो वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस ज़िम्न में ज़रूरी है कि मुस्लिम हुकूमत, मुस्लिम डॉक्टर और हकीम हजरात अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और लेबोरेटरियाँ कायम करें और गैरों की तहकीकात पर अंगुश्त बदंदा होने के बजाय, यानी उन पर हैरत और अफसोस करने के बजाय, खुश होने के बजाय अपने तजर्बात की रोशनी में उनका मुतबादिल पेश करना चाहिए। इस मामले में मुस्लिम मुहक्किकीन तिब्बे नबवी नाम की किताबों से
हैरान कुन इजादात और नई नई शोध दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आगे की हदीस आ रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब में, आपके थूक में भी शिफा है। अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, मैंने अपने बाप से सुना, वो कह रहे थे, अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत अम्र बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की टांग कट गई थी, पूरा पाँव टूट गया था, 2 टुकड़े हो गए। किसकी? हज़रत अम्र बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर थूका, यानी आपने अपना लुआब लगा दिया, तो फरमाया वो टांग सीधी हो गई। उलमा फरमाते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। ज़ोर से बोलो भाई, क्या था? और मौजिज़ा नबी के सिवा कोई पेश नहीं कर सकता। ऐसे हज़रत ग़ज़वे खैबर के मौके पर सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहु की आँख ने देखना बंद कर दिया था, तो आपने अपना लुआब मुबारक लगा दिया था, उसी सेकंड में आँख ने देखना शुरू कर दिया। आपके लुआब मुबारक में बरकत, मौजिज़ा इसको कहते। कलौंजी में शिफा है। अन उसामत बिन शरीकिन क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हब्बतुस सौदा व शिफा मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काले दाने यानी कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। आगे भी मैंने आपको बताया था कि कलौंजी आप घरों में, गोश्त में, सब्जियों में भी डलवाओ, बहुत शिफा है इसमें। या सौंफ खाओ, सौंफ, उसमें 100 ग्राम सौंफ है तो 100 ग्राम ये भी डलवाओ। धनिए की डाल है, सौंफ बनाते हैं लोग, बहुत शिफा है बेशुमार बीमारियों। आगे देखिए आप, ये बहुत बड़े मुहक्किक भी हैं और दवाओं के जानकार भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। शायद ही मुसलमानों का कोई घर हो जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से हर बीमारी से शिफा का सबब बनने वाली ये कलौंजी मौजूद ना हो। कोई घर ऐसा होगा जो नहीं रखते, वो बदकिस्मत। ये हमारी अगर नहीं है तो कहा ये हमारी गफलत है। हमें चाहिए कि अपने खानों में कलौंजी इस्तेमाल किया करें। अब कलौंजी के कितने फ़ायदे हैं, उन्होंने एक अरबी किताब के हवाले से, कोई डॉक्टर आयशा हैं अरब में, अरबस्तान में, डॉक्टर आयशा दुर्रानी, वो इसकी स्पेशलिस्ट हैं। उनकी किताब के हवाले से क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। कलौंजी में कितना फ़ायदा है। कलौंजी मैदे को मजबूत करती है, एक पेशाब को खोल कर लाती है कलौंजी, पीस कर सिरके में मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, सिरके में मिलाकर खाने से। पुराने से पुराना जुकाम हो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। इसका तेल अगर गंजे पर लगाया जाए मुसलसल तो बाल उगना शुरू हो जाते। किसी को टाल हो गई टकला तो 1 महीने के बाद बाल निकल आते। उसको पीस कर कलौंजी को आधा चम्मच पानी के साथ पीना दम की बीमारी में, निमोनिया में फ़ायदा करता है। अगर लगातार कलौंजी के इस्तेमाल किया जाए तो पागल कुत्ते के कांटे का जहर भी ख़त्म हो जाता। देख ले आप, पागल कुत्ते ने काटा हो उसका जहर भी कलौंजी के ज़रिए लगातार इस्तेमाल करने से निकल ही जाती। और इसकी धुनी, इसको जलाने से कलौंजी को सांस की तकलीफ़ दूर करती है। सर्दी, ज़ुकाम, लकवा, पेट का दर्द और बच्चे की पैदाइश का दर्द जो माँओं को होता है, और यहाँ तक कि जिनको भूलने की आदत है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद। मगर 1 महीने का कोर्स कम से कम पूरा करना चाहिए आदमी को, सुबह शाम। पेट बढ़ा हुआ हो तो वो उससे कम होता है। बुखार को भी उतारती है कलौंजी, बलगम निकाल देती है और मैदे की रतूबतों को अपने दरमियानी लेवल पर लाती है। शुगर के इलाज में इसकी बड़ी अहमियत है। उलमा ने लिखा है कि मुसलसल कलौंजी इस्तेमाल करने से शुगर भी आदमी का बिल्कुल ठिकाने लेवल पर आ जाता है, वो बढ़ने नहीं पाता। मगर इसका ताल्लुक़ यकीन के साथ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का कलाम ज़ोर से बोलो झूठ नहीं हो सकता। इसका ताल्लुक़ यकीन, जितना यकीन मजबूत होगा इतना ही फ़ायदा होगा। चलो कौन कौन बोलो तैयार है इंशाअल्लाह के कलौंजी इस्तेमाल करेंगे? बोलो ना इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ कर लो। यरकान में पीस कर दूध में मिलाकर उसका बड़ा फ़ायदा होता है। पीलिया हो जाता है ना, क्या बोलता है हमारे यहाँ, कमला, उसमें। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न समी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हब्बति सौदाई शिफा मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम। कलौंजी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज।
यहाँ मौत का जिक्र है, मालूम है बुढ़ापे में भी ताकत ज़रूर देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमा रहे, अलैकुम बिहादिहिल हब्बति सौदा फ़इन्न फ़ीहा शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन इल्ला अस्साम। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम काले दाने यानी कलौंजी के इस्तेमाल लाजिम कर लो, क्योंकि उसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। उलमा लिखते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर ईमान और यकीन रखते हुए चाहिए कि अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल करें। आगे आया वो इसी किस्म की रिवायत है कि कलौंजी को इस्तेमाल करो। कलौंजी अल-हब्बतुस सौदा, इसका दूसरा नाम शूनीज़ भी है। शूनीज़, कलौंजी को शूनीज़ भी कहते हैं अरबी। फ़इन्न फ़ीहा शिफ़ा, इसलिए कि उसमें शिफा है। आगे नई चीज़ आ रही, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ी अज्वतिल आलियति अव्वलल बुकरति अला रीक़िन नफ्सी शिफ़ाउन मिन कुल्लि सिहरिन औ समुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि मक्के मुकर्रमा या मदीने मुनव्वरा के जो बालाई इलाके हैं, ऊपरी इलाके यानी वहाँ की होने वाली अजवा खजूर को सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया करो। ये हर किस्म के जादू और जहर से भी अल्लाह ने इसमें शिफा रखी। लीजिए आप, कैसी शिफा है अजवा खजूर, आपकी सूरत में मिलता है, आपको तलाश कर लेने का। जिनको अल्लाह ने ताकत दी जादू से और जहर से, कोई जहर पिला भी दे तो भी असर नहीं करेगा आदमी को। और ये मौसम सर्दी का है, बहुत फ़ायदेमंद है, अल्लाह ने दिया हो तो खाना चाहिए। आगे की हदीस आ रही, बेशक अजवा खजूर में शिफा है, या अगर ये नहार मुँह सुबह खाली पेट खाई जाए तो तिरियाक यानी जहर को बिल्कुल बेअसर बना देती, जहर असर ही नहीं करता, इतना अल्लाह ने इसमें शिफा रखी। यहाँ तक कि जिनके हार्ट ब्लॉकेज हैं उसकी गुठली के साथ, उसके पाउडर के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट की नसें जो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, वो पूरी तरह खुल जाती है। इतनी शिफा अल्लाह ने रखी अजवा खजूर। अब सुनिए अजवा खजूर के फ़ायदे, सुनते जाओ ज़रा। अजवा खजूर की खासियत के बारे में उलमा ने मुख्तलिफ तहक़ीक़ात पेश किए। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर यकीन रखेगा। भाई बोलो ज़ोर से, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? जो यकीन रखेगा कि दुनिया झूठ बोल सकती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम झूठ नहीं हो सकता। आमतौर पर खजूर में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये डॉक्टर आयशा दुर्रानी की किताब से लिया है, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है अरबस्तान में। वो लिखती है अपनी किताब में, प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी है, चिकनाई भी है, कैलोरीज ताकत भी देती है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है और क्लोरीन भी पाया जाता है अजवा खजूर में। ये सुस्ती का बेहतरीन टॉनिक है, सुस्ती का। अजवा खजूर खाली पेट खाने से जहरों को मिटा देता है। गुर्दे और माँ, बच्चे वाली माँ के दर्दों में, यानी जिसको बच्चा होने वाला है उस दर्द में भी बहुत मुफीद। रोज़ाना 7 अजवा खजूरें खाना कोढ़ की बीमारी से शिफा है। आजकल मैंने मुताला किया इसका, तो आज कोई आया था कोढ़ वाला, मगर वो याद ही नहीं आया। बहुत सोचा कि किताब में क्या देखा। दोपहर को ज़रा नींद नहीं मिली थी तो उसका असर थी तबीयत पर। 100 के करीब पेशेंट थे आज, बयान में 93 पेशेंट थे। 100 तो हो ही क्योंकि 2-4 ऐसे फटाफट आके नाम लिखा है बगैर चले जाते, तो याद ही नहीं आया। वो आएंगे आइंदा हफ्ते तो इंशाल्लाह याद रखेंगे। अजवा 7 खजूर खाई जाए तो बोलिए भाई सफ़ेद दाग में शिफा मिलती है। दिल का दौरा पड़ जाए, अतीक भाई आप ध्यान से सुनो, तो 7 अजवा खजूरें गुठलियों समेत कूटकर खानी चाहिए। अल्लाह ताला ब्लॉकेज को निकाल देता है। देख लें, 7 अजवा खजूर, गुठली को भी कूट ले। अब तो गुठली का पाउडर भी मिलता है। ये जिस्म के हर हिस्से के लिए
बराबर मुफीद है। इसकी सिकंजबीन और उसके साथ बादाम और खसखस खाना बहुत फ़ायदेमंद है। अजवा खजूर के साथ बादाम और खसखस, छोटे छोटे दाने आते हैं, वो ज़ख्मों को ख़त्म करता है। ज़ख्म लगा हो तो उसको पूर कर देता है। जिसको टॉयलेट ज़्यादा होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। पीलिया की बीमारी में बेहद अक्सीर है अजवा खजूर। पित्ता और जिगर के फैल को दुरुस्त करता है। इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। खजूर के साथ अनार का पानी मैदे की सोजिश और जलन में बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये कई फ़वाइद और ख़ासियत पर मुश्तमिल अजवा खजूर। आगे की हदीस आ रही सनाबूटी के बारे में। सनाबूटी मिलती है आपके सूरत में भी। अबू उबई बिन उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलैकुम बिस्सिन्नी वस्सन्नूती फ़इन्न फ़ीहिमा शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइन इल्ला अस्साम। क़ील या रसूलल्लाह वमस्साम? क़ाल अल-मौत। फरमाया तुम सना और शहद का इस्तेमाल लाजमी तौर पर क्या करो। इसको सनाबूटी कहते हैं, मिलती है बाज़ार में पूछो तो सनाबूटी का पाउडर और शहद ये मिला कर लेना है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बात ही ख़त्म हो गई। ज़रा ज़ोर से बोलो ना, बेशक बोलो। बात ख़त्म हो गई। रोज़ इस्तेमाल करने का शिफा है उसमें। फरमाया सनाबूटी और शहद मिलाकर खाओ, क्योंकि उसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। डॉक्टर आयशा दुर्रानी फरमाती हैं कि सनाबूटी का जोशांदा पकाते वक्त शाहतेरा मिला ले या मुनक्का मिला लें और 4 से 7 माशे तक इस्तेमाल करें। चीनी भी मिला सकते हैं। कमर दर्द, पट्ठों और अजलात के ऐंठन, बवासीर, हर किस्म का दर्द और खारिश, खुजली दूर करती है। चमड़ी की बीमारियों में जिस पर लगाना मुफीद है सनाबूटी और शहद को। अगर सिरके के साथ पकाएं तो तमाम जिल्द की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियों को दूर करती। सर में लगाने से चक्कर, एक्जिमा, फुंसियाँ और बाल गिरने में बंद हो जाते हैं। जोशांदे में गुलाब के फूल और रोगन बादाम मिला लेना भी बेहतर है। दम की बीमारी जिसको निमोनिया कहते हैं या बच्चे की पैदाइश हो रही, मिर्गी, खींच आती है, अर्कुन निसा जिसको साइटिका बोलते हैं आजकल, गठिया, घुटनों का दर्द, पुराने सर दर्द में भी ये फ़ायदा करता है सनाबूटी और शहद। ज़ोर से बोलिए बस, सनाबूटी और शहद। आगे की हदीस शहद के बारे में। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की बीमारी पुरसी के लिए आए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मुकन्ना की बीमार पर, और कहा मैं ये हदीस आ चुकी आगे, मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक आप पसीने नहीं लगवाएंगे, यानी हिजामा नहीं करवाऊँगा। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना अगर तुम्हारी दवाओं में बेहतरी है तो वो हिजामा करवाने में या शहद पीने में, लेकिन या दागने में है। आग के ज़रिए दाग लगाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सहाबा को किया था, मगर बाद में आपने फरमाया मैं दाग लगाने को पसंद नहीं करता हूँ। आखिरी हदीस देखिए। आइंदा हफ्ते पूरा होगा, बहुत लंबा बयान, अलग अलग दवाएं आ रही हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाल जा रजूलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न अख़ी इस्ततलक़ बतनहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्क़िही असलन फ़सक़ाहु थुम्मा जाअ फ़क़ाल इन्नी सक़ैतु असलन फ़लम यज़िदहु इल्ला इस्तितलाक़न फ़क़ाल लहु सलास मर्रातिन थुम्मा जाअ अर्राबिअत फ़क़ाल इस्क़िही असलन फ़क़ाल लक़द सक़ैतुहु फ़लम यज़िदहु इल्ला इस्तितलाक़न फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु वकज़ब बतनु अख़ीही सदक़ल्लाहु वकज़ब बतनु अख़ीका फ़सक़ाहु फ़बरअ। रवाहु मुस्लिम व अख़रजहुल बुख़ारी। बुख़ारी मुस्लिम दोनों में हदीस आई। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मेरे भाई को दस्त आ रहे, यानी टॉयलेट हो रही है। आप साहब ने फरमाया इसे शहद पिलाओ। उसने शहद पिलाया और आकर कहा मैंने उसे शहद पिलाया, लेकिन इस वजह से और ज़्यादा अल्लाह के रसूल टॉयलेट चालू हो गई, इसहाल हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इसे यही कहा, जब भी आए बीमारी बढ़ती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी यही फरमाया। तीसरी चौथी बार आया कि अल्लाह के रसूल और तेज़ हो गई,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पिलाओ, चौथी बार भी पिलाओ, सुनिए क्या हो रहा है। लेकिन दस्त बंद होने का नाम नहीं ले लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई सुन ले, अल्लाह ताला सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है। फरमाया अल्लाह का कलाम सच्चा और तेरे भाई का पेट झूठा है। सुनिए ध्यान से। उसके बाद दोबारा उस भाई ने शहद पिलाया, अब की बार शिफा हो गई। जोर से बोलो भाई, अब की बार शिफा हो गई। आगे उलमा ने क्या लिखा है ज़रा देखो अंदर। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, शहद के बेशुमार फ़वाइद ज़िक्र करने के बाद ये आदमी के बारे में ध्यान से सुनो, 4 मरतबा पिलाए तब जाकर शिफा मिली। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आदमी के लिए दवा बताई थी उसको ज़्यादा खाने की वजह से बदहज़मी हो गई थी। बहुत ज़्यादा खाते हैं, जगह अंदर बाकी न रहे तो बदहज़मी हो जाए, हज़म होने की जगह ना हो तो फिर आदमी को दस्त चालू हो जाती। उसे शहद पीने का हुक्म दिया ताकि मैदा और अंतरियों से जितना ज़्यादा मवाद है वो निकल जाए। जब मैदे में लिसदार मिक्सचर ठहरता है, कुदरती जो अंदर से निकलता है हज़म करने की ताकत, वो उसकी अंदरूनी ताकत को ढांकने वाले रेशों में फंस जाता है। इस तरह मैदे में फसाद और बिगाड़ आ जाता है और चिपचिपाहट की वजह से वहाँ खुराक ठहरती नहीं, निकल जाती। ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन दवा वो होती है जो मखलूत मवाद को मैदे से निकाल दे, और वो शहद है। बिलखुसूस जब इसको गर्म पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। बार बार शहद पिलाने में भी बड़ा अहम तिब्बी नुक्ता है, और वो ये कि दवा की कमियत और मिकदार बीमारी के मुताबिक होनी चाहिए। भाई उनको बार बार इसलिए हो रहा था कि अंदर के जितने अज़लात थे वो भी पूरी तरह निकले नहीं थे। कोई ये करे कि भाई एक ही बार पिलाने शिफा हो जाए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खाने की वजह से अंदर पूरे पेट में जमा था। तो 4 मरतबा शहद पिलाया, उसके बाद जाकर वो निकले, और जब वो निकल गया सारा मादा, उसके बाद टॉयलेट बंद हो गई। शिफा ज़रूर है। कम मिकदार की सूरत में बीमारी कुल्ली तौर पर ख़त्म नहीं होगी, और ज़्यादा मिकदार बदन के कुआ को कमज़ोर कर देगी और कोई नई बीमारी पैदा हो जाएगी। जब उस आदमी ने पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवा के मौसर न होने की खबर दी कि अल्लाह के रसूल मैंने शहद पिलाया, फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको मालूम हो गया कि मिकदार कम थी, इसलिए अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। जब तजर्बे की रोशनी में मिकदार शहद को बढ़ाया गया और चौथी बार पिलाया गया तो उन्होंने कहा कि अब जाकर जो है शिफा हो गई। डॉक्टरी के फ़न का बड़ा कायदा है कि दवा की मिकदार और कैफियत और मरीज़ बीमार और उस बीमारी की ताकत को मद्देनज़र रखा जाए। नीज़ अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला सच्चा है, तेरे भाई का पेट झुठला रहा है। इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि दवा हर सूरत में फ़ायदेमंद थी, और बीमारी बाकी रहने का ये मतलब नहीं कि दवा में उसको दूर करने की ताकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि उसके पेट में मादा फासिद ज़्यादा हो गया था, इसलिए बार बार शहद पिलाने की ज़रूरत पड़ी। भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है आप? हाँ, तो जो मादा जब तक निकलेगा नहीं, टॉयलेट बनी नहीं होगी, और मादा निकल गया फासिद पतला जितना भी था, उसके बाद शहद ने इसको रोक लिया। मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा टॉयलेट होती हो, इसको बार बार पिलाएंगे तो एक मुद्दत आएगी जब जाकर टॉयलेट शहद से भी बंद हो जाती। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन चीज़ जिससे तुम इलाज करते हो वो पचना लगवाना है, यानी हिजामा करना है, और कुश्ते बहरी है, समंदरी के कुश्त आती है। फरमाया उसमें भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी। हिंदुस्तान में पैदा होने वाली एक खुशबूदार लकड़ी जो बतौर दवा और बतौर धुएं के इस्तेमाल की जाती है, ये कुश्ते बहरी जो है मिलती है। यूनानी दवाओं वालों के यहाँ कुश्ते बहरी मिलती है। बस एक हदीस और है। ज़ुहैर बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी से रिवायत करते हैं। क्या रिवायत का? अन्ना समिअत मुलैकत बिन्त उमर व ज़कर अन्नहा रद्दतिल गनम अला अहलिहा
फ़ी इम्राअति उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहा वज़अत लहा मिन वज'इन बिहा समन बकरिन वक़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलबानुहा शिफ़ाउन व समनुहा दवाउन व लुहूमुहा दाउन। रवाहुल बग़वी व अख़रजहु अबू दाऊद फ़िल मरासील। रिवायत इन किताबों में है और सही हदीस है। ज़ुहैर बिन मुआविया अपनी बीवी से बयान करते हैं कि उसने मुलैका बिनते उमर से सुना। रावी ने ये बात भी जिक्र की कि इसने हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में मालिकों को उनकी बकरियां वापस कर दी थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मालिकों को बकरियां वापस कर दी। बहरहाल मुलैका ने उसे किसी तकलीफ़ के इलाज के लिए गाय का घी इस्तेमाल करने को बताया, गाय का घी, और कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, गायों के दूध में शिफा है। ज़ोर से बोलो भाई, गाय के दूध में शिफा है। उनका घी दवा है, उनका घी दवा है, वो भी बीमारी में, और उनके गोश्त में बीमारी है। गाय के गोश्त, मैंने आपको बता दिया, कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ा होता है। कभी कभी खा लो ठीक है, बार बार नहीं खाना चाहिए। और खाने का शौक़ हो तो फिर जो है उसमें लौकी डालनी चाहिए, दूधी लौकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त में हमेशा इस्तेमाल की, इसलिए कि गोश्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और लौकी जो उस कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म कर देता है, तो लेवल आ जाता है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। आगे भी हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त में हमेशा दूधी, जिसको उर्दू में लौकी कहते हैं, वो डलवाते थे। एक जगह मेहमानी में तशरीफ़ ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खाने में गोश्त था, आप उसमें दूधी तलाश कर रहे थे, तो उसमें शिफा भी है दूधी, वही कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। मगर लोगों को गोश्त ही चाहिए, बस दूधी नहीं डालना है, और वो भी तला हुआ चाहिए, भुना हुआ, तो और ज़्यादा ख़त्म करेगा। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो गाय का दूध है, कलौंजी है, ये सब चीज़ों का ज़िक्र है, ये घरों में होना चाहिए। अल्लाह ताला शान हम लोगों को इन अहादीस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना बाहर जाओ। ये श्रीनगर कश्मीर से आए हैं, पहली बार आए हैं दारुल इस्लामिया से। आज इनका चंदा है कि गुज़िश्ता पीर आए थे मगर वो दूसरे आदमी को दे दिया था। ये पहली बार आए हैं, तो मदरसा गरीब है, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अब हज़रात इनको लिल्लाह ज़कात सदक़ात खैरात से मदद करते जाएं। अल्लाह आपके अतियात को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह, हमें ज़ाहिरी बीमारियों से भी हिफाजत फरमा, बातिनी और अंदर की बीमारियों से भी अल्लाह हिफाजत फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारे इस मस्जिद में हमारे जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, यहाँ जितने भी बीमार आए हमारे हाथ से उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल व करम से बीमारों के साथ प्यार और शफ़क़त हर एक को करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मौत और बुढ़ापे की बीमारी का इलाज आपके सिवा किसी के पास नहीं। ए अल्लाह, हमें बुढ़ापे में किसी का मोहताज मत करना। ए अल्लाह, हमें अपनी बीमारियों में मुकम्मल शिफा अता फरमा। पूरी उम्मत में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह, सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जितने लोग ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, इसमें हदीस आई है कि जब खून भड़कता है तो इंसान को मौत के घात उतार देता है। ए अल्लाह, इस बीमारी से हमारी सबकी हिफाजत फरमा। हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, भाई बहन, मामू मुमानी, खाला खालू, चचा चची, चचाजाद भाई बहन, खालाजाद भाई बहन, मामूजाद भाई बहन, बहनें भाई, जितने लोग दुनिया से इंतकाल कर गए, ए अल्लाह, पूरी उम्मत इस्लाम की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। इनकी कब्रों पर नूर की बारिश नाजिल फरमा। इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढाँप ले। अल्लाह, इनकी नेकियों को, मरहूमीन की नेकियों को कबूल फरमा। उनकी भूल चूक को अपने फ़ज़ल व करम से आप माफ़ फरमाएँ। ए अल्लाह, इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से ढाँप ले आप।
उनका हशर नबियों के साथ सिद्दीकीन और शुहदा के साथ फरमा। ए अल्लाह, ये जितनी मेहनतें उलमा की, दावत व तबलीग की, खानकाहों की, किताबों के छापने के ज़रिए दीन फैल रहा है, ए अल्लाह तो इस दीन की हिफाजत फरमा अपने फजल व करम से। ए अल्लाह, जितना काम हो रहा है लोगों को और ज़्यादा मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमा। पूरी उम्मत को दावत व तबलीग के काम को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, सऊदिया ने दावत व तबलीग को बैन करने का जो ऐलान किया है, अल्लाह इनकी गलत फहमियों को दूर फरमा और सारे मुल्कों से ज़्यादा वहाँ से काम शुरू हो जाए। दावत व तबलीग का ये काम तो अल्लाह अपने असल मक्का मदीना से शुरू फरमाया था। ए अल्लाह, ये वहीं की ईजाद है, अल्लाह वहीं की अमानत है। उम्मत को इस काम में लगने की तौफ़ीक़ अता फरमा। घर घर तालीम ज़िंदा हो जाए। अल्लाह, ऐसी तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह, हमें लंबी उम्र अता फरमा नेक अमाल के साथ। ए अरहमर राहिमीन, ए अकरमल अकरमीन, हमें लंबी उम्र अता फरमा नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए, इज़्ज़त बचाते हुए, और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तेरे दीन के काम कराते कराते ए अल्लाह ईमान पर हम सबको मौत अता फरमा। अल्लाह, जिनकी तिजारतों में परेशानियाँ, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, नौकरी धंधों में परेशानियाँ उनको दूर फरमा। जिनके घरों में जवान बेटियाँ हैं या अल्लाह तलाक वाली हैं या बग़ैर औलाद के हैं या अल्लाह या मुतल्लक़ा हैं, सब की तू कफ़ालत फरमा, सब की तू गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जिनको औलाद नहीं उन्हें नेक साले तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत औलाद अता फरमा। जिन घरों में मोहब्बत नहीं, अल्लाह तो मोहब्बत नाजिल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या